डॉक्टर फैसल, ये हैं डॉक्टर वर्दा, जो डॉक्टर सिद्रा की जगह अब हमारे साथ काम करेंगे। हेलो डॉक्टर वर्दा। तो यानी डॉक्टर सिद्रा अपने पेरेंट्स के पास अब्रॉड चली गई? बिल्कुल ऐसा ही है। वेल डॉक्टर, तो इससे पहले कहाँ काम करती रही हैं? भाभी मैंने तो नाम भी सोच लिया है। दादी मैं हूँ, नाम तो मैं ही रखूंगी। हाँ भाई, नाम तो दादी ही रखेगी। जो भी होगा अम्मी आप रख लेना। और जो मैंने सोचा है वो? अरे पागल, इसके बाद तो मुझे आराम करना है ना, ये है ना देखने के लिए। हक तो वैसे इन्हीं का बनता है। हाँ हाँ मैं ख्याल रख लूंगी और अपने पोते को भी संभालूंगी। ये अकेली संभालोगी या कुछ हमें भी मौका दोगी? ये तो बात की बात है, बाद में देखेंगे। देख लें अब, अभी से पराया कर दिया अम्मी ने। बेहतर है, चले आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं। डिलीवरी कब तक हो जाएगी? सब नॉर्मल है ना? जी हाँ, डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल होगी, आप फिक्र ना करें। डॉक्टर यही कह रहे हैं, अपना ख्याल रखें। हेलो डॉक्टर वर्दा, हाउ आर यू? फाइन डॉक्टर, व्हाट अबाउट यू सर? भाई मैं तो ठीक हूँ, लेकिन लगता है कि आज डॉक्टर ऐना की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। खैरियत? क्या हुआ डॉक्टर ऐना? नथिंग यार, जस्ट फ्लू है, बहुत तंग करके रखा हुआ है। बाय द वे, प्राइवेट रूम में आज किसी पेशेंट ने आना था? जी वो आ गई हैं, उनकी कुछ रिपोर्ट्स भेजी हैं। निखत अभी उसी साइट पे गई है चेकअप के लिए। वैसे पेशेंट की एज क्या है? एज तो 24 इयर्स है और फर्स्ट डिलीवरी है उनकी। इट्स मीन कि गायनी डॉक्टर अनीला का नोट करना पड़ेगा। इट्स कंपल्सरी डॉक्टर, बस आप जरा देख लीजिएगा कि डॉक्टर अनीला ने लिखा क्या। जी जी बिल्कुल। वेरी गुड डॉक्टर वर्दा। फाइनल वो दिन आ ही गए। बस अल्लाह करे मैं साथ खैरियत से मामा बन जाऊं। मगर सोच लो अनीसा, बाद में तुम्हें घर का काम भी करना पड़ेगा। अरे भाई, क्या तुम मेरी बहन के पीछे पड़ी रहती हो? हाँ, काम तो बाद में भी भाभी नहीं करेंगी। क्या मतलब? अम्मी ने भाभी से बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी से ले ली है। सुना तुमने? भैया ऐसा नहीं लगता कि कहीं से जलने की बू आ रही? हाँ, कहीं आग तो जरूर लगी हुई है। आग लगे हमारे दुश्मनों को। अब गाँव में इस लड़की के। भाभी प्लीज जल्दी से डॉक्टर को बुला दे। मुझे बताओ क्या हुआ है? आप इसको छोड़े, आप जल्दी से डॉक्टर बुला के लाइए। ये दिल, ये पागल दिल मेरा यूं लुट गया आवारगी। ये दिल, ये पागल दिल मेरा यूं लुट गया
आवारगी। क्या बात है राजू, कितना अच्छा गाते हो तुम। बस मैडम, अल्लाह की देन है। चुप, सारे काम काज रोके यहाँ खड़ा हुआ है कामचोर, और वो भी इतने वाहियात गाने गा रहा है। आवारगी। मैडम मैंने गाना गुनगुनाया है। हाँ, तुम बड़े उस्ताद राजू खान साहब, तुम ही तो सिखा रहे हो आजकल सबको गायकी ना। तो आपको मेरे गाने से मसला क्या है? तुम लोगों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। अच्छा वो मैडम आप आ गई, आज इनसे पूछ ही ले आखिर इनको मुझसे मसला क्या है। क्यों नहीं कहा क्या मसला है? डॉक्टर है ना, ये सारा काम काज रोके मैंने कौन से वाहियात गाने गा रहा है। आवारगी। क्यों राजू? डॉक्टर साहबा, वो जी बोलिए। कमरा नंबर 204 के पेशेंट की हालत बहुत सीरियस हो गई है, प्लीज आप चेक कर लें। चलिए मेरा साथ आओ। मैडम डांट डांट काम करो मैडम डांट डांट। मायने में केनो वखा तो बहुत बड़ी दावत करेंगे। हाँ भाई कर लेना, किसने मना किया है? सारे खानदान वालों को बुलाऊंगी और हकीकत धूमधाम से करूंगी। हाँ भाई, होना तो चाहिए। मम्मी क्या हुआ, खैरियत बेटा? भाभी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, जल्दी चले। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? चले। मेरा ब्लड प्रेशर सेकंड। क्या हुआ मेरी बच्ची को? अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। डॉक्टर साहब कुछ भी करें, इसको ठीक कर दें। देखिए आप पीछे हटिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। मम्मी प्लीज आप साइड में जाइए। मेरा ठीक से रखो। अनीता क्या महसूस कर रही है? निगर ये बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। मैं डॉक्टर अनीला को कॉल करके बुलाती हूँ, तुम इसी के पास में रहो, किसी भी वक्त इमरजेंसी हो सकती है। ऐसा क्या हुआ है डॉक्टर साहबा, हमें क्यों नहीं बता रही? देखिए अभी हम खुद भी कुछ बताने की पोजीशन में नहीं है, आप दुआ करें अल्लाह खैर करेगा। देखिए आप परेशान मत हो। उसको हुआ क्या है? मैं गायनेकोलॉजिस्ट को कॉल करवा दूँ, जब वो आएंगी तो वो खुद ही आपको प्रॉब्लम बता देंगी। ठीक है। डॉक्टर साहबा, मेरी बहन की अब तबीयत कैसी है? देखिए फिलहाल तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या? मगर क्यों? लेकिन डॉक्टर साहबा उसको हुआ क्या है? मैं गायनेकोलॉजिस्ट को कॉल करवा दूँ, जब वो आएंगी तो वो खुद ही आपको प्रॉब्लम बता देंगी। ठीक है। वर्दा डॉक्टर अनीला का नंबर है आपके पास? नंबर क्यों? मैं तो यहीं हाजिर हूँ। आप यहाँ? अच्छा छोड़िए, आपकी पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कौन से पेशेंट? बेड नंबर 11 वाली? नहीं नहीं, अनीसा, जिसको आपने कल ऑपरेट करना है। ओह माय गॉड, उसे क्या हुआ? चलो। इनका फौरी अल्ट्रासाउंड करवाएं। डॉक्टर साहब ऐसा हुआ क्या है? ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। डॉक्टर अनीला, एनी अदर रिक्वायरमेंट? फिलहाल कुछ नहीं। ओके। आपने मुश्किल करनी है। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर साहब आ गई क्या? नहीं अभी तक तो अंदर ही। अरे वो आ रही हैं डॉक्टर। डॉक्टर साहबा खैरियत तो है?
खैरियत तो है, मगर हमें फौरी ऑपरेशन करना होगा। बच्चा तो खैरियत से है ना? दरअसल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अंदरूनी कमजोरी की वजह से माँ और बच्चा दोनों की हालत सीरियस है। डॉक्टर साहबा, ऐसा क्या हो गया? अब हालत ये है कि माँ और बच्चे में से किसी एक की जान बचाई जा सकती है। हाँ तो बच्चे को बचाए। क्या मतलब है आपका? मेरी बहन क्या लावारिस है? डॉक्टर साहबा, ये बच्चा मेरे मरहूम बेटे की निशानी है। हमारी तो नस्ल इससे चलेगी, आप बच्चे को बचाएं। डॉक्टर साहबा, आप कुछ भी कर मेरी बहन को बचाएंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। ये क्या हो रहा है? ये हॉस्पिटल है, कोई जंग का मैदान नहीं है। यहाँ क्यों लड़ रहे हो आप लोग? आप हमें अपना काम शुरू करने दें, बाकी आप खुदा पर भरोसा रखें। अच्छा, वो डॉक्टर अनिला ने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया? नहीं, अभी शुरू तो नहीं हुआ, बस तैयारियां मुकम्मल हैं। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है डॉक्टर फासर। वो क्या? गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिला ने एक नॉर्मल डिलीवरी वाली पेशेंट को पेन इंड्यूसर का इतना हैवी डोज क्यों दिया? ये तो वही बता सकती हूँ। क्या मतलब? मतलब ये डॉक्टर ऐना के डॉक्टर अनिला ने इतनी हैवी डोज क्यों दिए, इसका जवाब तो वही दे सकती है। डॉक्टर अनिला को तुमने कॉल की थी? नहीं तो, मैं खुद हैरान हूँ कि वो यहाँ इस वक्त कैसे। हैवी डोज देना, वक्त से पहले हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, मुझे सही सिम्टम्स नहीं लग रहे डॉक्टर फासर। मेरा ख्याल है कि इस वक्त आपको ऑपरेशन थिएटर का रुख करना चाहिए। इस वक्त आपकी वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। वो क्यों? छोड़ें डॉक्टर ऐना, आप फिलहाल ओटी की तरफ जाइए प्लीज़। ओके डॉक्टर फासर। डॉक्टर वर्दा, आर यू कमिंग विद मी? मैं पहले जनरल वार्ड का राउंड लगा लूँ, फिर आती हूँ। एज यू विश। थैंक यू। अच्छा हुआ जो आपके अंदर का पलीद इंसान बाहर आ गया। जुबान संभाल कर बात करो रश्मि। अगर यही बात आप अपनी बीवी को कहते तो शायद मैं आपके साथ इज्जत से बात करता। अरे मैंने कौन सी गलत बात कर दी? अच्छा, यानी मेरी बहन की जिंदगी की कोई अहमियत ही नहीं है आपके सामने? हाँ, इनका ये कहने का मतलब नहीं था। इनके कहने का क्या मतलब था और क्या मतलब है मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। अरे मैंने कौन सी गलत बात कर दी? अरे पैदा होते ही तो माँ बाप को खा गई और शादी होते ही मेरे बेटे को, और अब मेरे। जुबान संभाल कर बात करो वरना। वरना क्या? अब तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। हद से ज्यादा हम नहीं, आपकी बेगम आगे बढ़ रही है। लो, एक और आ गई वकील। अनीसा के बारे में तुम क्या क्या सोचती हो? मेरा मुंह नहीं खुलवाना। क्या किया है मैंने ऐसा अनीसा के साथ? अरे करती तो तुम जब जब तुम्हारी चलती। तुम्हारे शॉट तुम्हारी सुनता कब है? वरना अनीसा को तो तुम खुदकुशी करने पे मजबूर कर देती। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। हम दोनों को आपस में लड़वा रहे हैं। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम सब लोग, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम सबके खिलाफ 302 का पर्चा करवा दूंगा, और तो और तुम्हारी नस्ल को भी बर्बाद कर दूंगा मैं, समझे? अरे धमकी किसको दे रहा है? मेरी नस्ल को तो पैर ही खा गया तुम लोग। मेरा जवान बेटा। क्या हो क्या रहा है यहाँ? अरे दिमाग खराब हो गया इसका। देखिए, ये अस्पताल है, अस्पताल। इसे मछली मार्केट ना बनाए। अरे उसने दिमाग खराब कर दिया। अरे कहीं से कोई चाय तो पिलवाओ। चाय? चाय तो बस यहीं थोड़ी दूर ही बाहर इधर मिलती है बाहर। अरे बेटा ला दो जरा। कोई काम खुद भी कर लिया करो, जाओ जाके चाय लेके आओ। अच्छा, मैं लेके आता हूँ।
पता नहीं किन गंदे हाथों से चाय मंगवाएंगे। हैं? अम्मा जी, हम भी इंसान हैं, इंसान, और आप लोगों की फैलाई हुई गंदगी को साफ करते हैं। तो हम पे कौन सा एहसान कर रहा है? एहसान नहीं कर रहा, नौकरी कर रहा हूँ। एक तो वैसे ही वो दिमाग चला गया और ऊपर से ये आ गया। क्या हुआ डॉक्टर साहबा? बच्चा तो सलामत है ना? ऑपरेशन अभी जारी है, आप लोग हौसला रखें। डॉक्टर साहबा हौसला ही रखा हुआ है। आप लोग अल्लाह से दुआ करें, डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश ही कर रहे हैं। दुआ ही कर रहे हैं बस। आप लोग आराम से बैठ जाओ। अम्मी प्लीज़ आप तो कुछ देर के लिए आराम से बैठ जाएं। कैसे बैठ जाऊं? मुझे कहाँ आराम आएगा? अम्मी आप हौसला ना आ रहे, अल्लाह सब बेहतर करेगा। बेटा तुम्हें तो पता है कि इस बच्चे के लिए मैंने किस कदर इंतजार किया। कहा जाता है कि दुआएं तकदीरों को बदलती हैं, मगर यहाँ कुछ उल्टा ही है। दुआ हो तो रही है मगर सिर्फ अपने खून यानी होने वाले बच्चे को बचाने की। इस निशानी को दुनिया में लाने वाली अनीसा की परवाह ससुरालियों को कितनी है, ये रोजे रोशन की तरह आया है। आप हौसला करें, अल्लाह सब ठीक कर देगा। उसी पर भरोसा है मुझे, वरना यहाँ पर तो सबके सब मुझको जल्लाद नजर आ रहे हैं। देखिए जनाब, देखिए डॉक्टर साहब, मुझे सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने बस फाइल्स चेक करनी है, और कहाँ जाऊंगी? देखिए, मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना, तो मैं आप सबके खिलाफ 302 का पर्चा कटवा दूंगा। देखिए आप इत्मीनान रखें, मैं आपको कह रहा हूँ। कैसे इत्मीनान करूँ? कैसे इत्मीनान करूँ मैं, जबकि मेरी बहन को यहाँ पर कोई भी नहीं बचा रहा है। आपसे किसने कह दिया ये सब? जी आप हौसला करें, अल्लाह सब ठीक कर देगा। उसी पर भरोसा है मुझे, वरना यहाँ पर तो सबके सब मुझको जल्लाद नजर आ रहे हैं। देखिए जनाब, देखिए डॉक्टर साहब, मुझे सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग कान खोलकर सुन लें। अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना, तो मैं इस हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा, समझे आप? क्या कहा है इनसे डॉक्टर अलीना? पेशेंट की कंडीशन बहुत खतरे में है। माँ या बच्चे में से किसी एक की जान बचाई जा सकती है। अनफॉर्चुनेटली पेशेंट के ससुरालियों ने लेकिन यही कहा होगा कि बच्चे की जिंदगी चाहिए, माँ की नहीं। बिल्कुल। तुम्हें कैसे पता ये सब? हमारे माशरे का यही अलमिया है, औरत को सिर्फ बच्चा पैदा करने और घर के कामकाज करने की मशीन समझा जाता है। पूरा मुआशरा तो खैर ऐसा नहीं है, हाँ अलबत्ता हमारे मुआशरे में जा बजा मिलता है। मगर ये कैसे मुमकिन है डॉक्टर साहब? मुमकिन तो नहीं है, अलबत्ता राइट जरूर है हमारे। वैसे कौन सी मेडिसिन दी थी तुमने उसको? सब वही जो डॉक्टर अनिल ने फाइल में लिखी है। अभी तो फिलहाल सब कुछ अंदर हो रहा है, हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। कोशिश भी अगर दुरुस्त से और नेक नियति से की जाए तो ही बेहतर है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। सब समझ में आ जाएगा जब तजुर्बा बढ़ जाएगा। आप बैठ जाए ना प्लीज। मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। अरे वो झूठ बोल रही थी। अगर वो झूठ बोलती ना तो तुम उसका कलेजा खा जाती। दाल में जरूर कुछ काला है। इस वक्त अनीसा को हमारी दुआओं की जरूरत है। एक बात याद रखना, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना, तो मैं करीम का खानदान बर्बाद कर दूंगा और तुम भी खुश नहीं रहोगी, समझी तुम?
मेरी क्या गलती है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर ऐसा कुछ नहीं किया होता तो तुम उस मनूस औरत के सामने खामोश नहीं बैठती। देखिए, अगर कभी मेरी जबान फिसल गई तो आप प्लीज मुझे माफ कर दें। माफी तो किसी को भी नहीं मिलेगी, बस दुआ करो कि मेरी बहन को कुछ ना हो, वरना तुम्हें बता दो दे आप कहाँ जा रहे हैं प्लीज। मैं मस्जिद में हूँ, अगर डॉक्टर आ जाए तो मुझे बुला लेना। अच्छा डॉक्टर वर्दा कि तुम आ गई हो। तुम डॉक्टर अनीला के साथ ही रहे। ओके डॉक्टर ऐना, खैरियत? आप कहाँ जा रही हैं? मुझे कुछ ज़रूरी काम है, अगर हो सका तो तुम मुझे ज्वाइन करो। एनी प्रॉब्लम? नॉट एट ऑल, थैंक यू। या मेरे अल्लाह, मेरी बहन की जान बख्श दे। या अल्लाह पाक, मेरी बहन के होने वाले बच्चे की जान बख्श दे। या अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह पाक, मुझको इस इम्तिहान में कामयाब फरमा। या अल्लाह पाक, तू तो जानता है मैंने अपनी बहन को कितने नाजों से पाला है। या अल्लाह पाक, मेरी बहन की जान बख्श दे। निगत बेड नंबर 3 वाले पेशेंट्स के मेडिसिन कंटिन्यू कीजिए। ओके डॉक्टर। और बेड नंबर 7 वाले के टेस्ट कल तक हो जाने चाहिए, उन्हें कल शाम में डिस्चार्ज करना है। पर डॉक्टर कल इस पेशेंट के लिए तो हमने स्पेशल बुलाया। तो 12 बजे तक आ जाएंगे ना, उसके बाद टेस्ट करवा लीजिएगा। ओके डॉक्टर। क्या बात है भाई राजू, आज तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बज रहे हैं? अब क्या बताऊं डॉक्टर साहब, हम कौन से इंसान हैं जो हमारा मूड सही होगा। आज किसने तुम्हें आईना दिखा दिया? देख लिया, जब अपने ही लोग इंसान नहीं समझेंगे तो गैरों से क्या शिकवा। अच्छा चलो मुझे तो बताओ, आखिर हुआ क्या है? अरे वो जो पेशेंट जिसका आज ऑपरेशन है, उनके ससुर मुझे पैसे देने लगे और कहा कि जाके चाय लेकर आ जाओ। बीच में उनकी बीवी कूद पड़ी। आय हाय, हमें गंदे हाथों से चाय पिलाओगे? जाओ खुद लेकर आओ। अब आप ही बताएं डॉक्टर साहब, हम जो गंदगी साफ करते हैं वो यही लोग तो फैलाते हैं। हमें थैंक यू करने की बजाय हमसे घिनियाते हैं ये लोग। आपको तो पता है, हर सफाई के बाद हाथ धोता हूं मैं। वैसे राजू एक बात बताओ, तुम्हें दुख अपने बेइज्जत होने का या चाय पानी के पैसे ना मिलने पर दुख हो रहा है? हाँ, पैसों में चाय का क्या? अच्छा चलो छोड़ो, तुम ऐसा करो कि हमें अच्छी सी चाय ला कर दो। मैं भी पीऊंगा। बिल्कुल। मैंने कहा था ना, असल मसला चाय पानी के पैसों का है, इसकी बेइज्जती का नहीं है। आइए। हेलो डॉक्टर, क्या हुआ? ओटी से बाहर निकल कर आ गई हैं आप? मुझसे काम बिल्कुल नहीं हो रहा है डॉक्टर फैसल। नो प्रॉब्लम, आइए कप चाय का पीजिए। डॉक्टर है ना, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत तो ठीक है। निगत राजू को चाय के साथ डॉक्टर रूम में भेज दीजिए। ठीक है, आप तो चलिए मैं भेजती हूँ। आइए। मुझे लगता है कि आपको डॉक्टर नहीं पुलिस में होना चाहिए। डॉक्टर फैसल, ये वाकई ही एक पुलिस केस है। एक नॉर्मल डिलीवरी पेशेंट को इस तरह से पेचीदा बनाकर पेश किया जा रहा है कि वो फैमिली बेचारी परेशान हो रही है। मेरी बहन की जान बख्श दे अल्लाह भाई।
कुछ नहीं कहा जा सकता। कैसे इत्मीनान करूं? कैसे इत्मीनान करूं मैं, जब क्या मेरी बहन को यहाँ पर कोई भी नहीं बचा रहा है? आपसे किसने कह दिया ये सब? ये आप हौसला करें, अल्लाह सब ठीक कर देगा। उसी पर भरोसा है मुझे, वरना यहाँ पर तो सबके सब मुझको जल्लाद नजर आ रहे हैं। हाउ इट इज पॉसिबल डॉक्टर फैसल? ओवरडोज देने के बाद डॉक्टर अनीला भी यहाँ वक्त से पहले कैसे मौजूद हो सकती है? मुझे लगता है कि आपको डॉक्टर नहीं पुलिस में होना चाहिए था। डॉक्टर फैसल, ये वाकई ही एक पुलिस केस है। एक नॉर्मल डिलीवरी पेशेंट को इस तरह से पेचीदा बनाकर पेश किया जा रहा है कि वो फैमिली बेचारी परेशान हो रही है। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ। आपको पता है इसकी वजह से क्या हो रहा है? वो दोनों फैमिलीज आपस में लड़ रही हैं। सास बहू के खिलाफ हो गई है। वही सास अपनी बहू के भाई से लड़ रही है और वही सास अपनी बहू के भाई को उसकी बीवी के खिलाफ कर रही है। डॉक्टर फैसल, वो लोग ऐसे दुआएं कर रहे हैं जैसे अनीसा और उसका बच्चा वाकई ही मौत की कश्मकश में हो। डॉक्टर है ना, हम कहीं ना कहीं आकर मजबूर हो जाते हैं। कम ऑन डॉक्टर फैसल, ये कैसी मजबूरी? पैसों की या इंसान के जज्बात से खेलने की? ये सब वजूहात भी होती हैं, मगर इससे बड़ी वजह होती है सिस्टम, जिस सिस्टम के आगे हम मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अब मैं इस सिस्टम से बगावत करूँगी। बिल्कुल करें, ये आपका राइट। तो फिर ठीक है, मैं अब डॉक्टर अनीला के खिलाफ कंप्लेन करूँगी। आप कंप्लेन करें, वो भी तहरीरी तौर पर। डॉक्टर साहब क्या हुआ? मुबारक हो, माँ और बच्चा दोनों सही सलामत हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है। अब हम इनसे मिल सकते हैं? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि बच्चे को चंद घंटों के लिए NICU में रखा गया है और आधे घंटे बाद अनीसा को भी वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरी बहन की तबीयत अब कैसी है? आपकी बहन और बच्चा दोनों सही सलामत हैं। आप थोड़ी देर के बाद उनसे मिल सकते हैं। मुझे इजाज़त है। जी, अल्लाह आपको खुश रखे। सही है, अल्लाह हाफिज़। आरिफ मियाँ, बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। क्या जरूरत है मुबारकबाद देने की? समझा नहीं? कोई जरूरत नहीं है घरों को मुंह लगाने की। हम इनके कोई नौकर? अम्मी, कम से कम आप तो छोड़ दें इन बातों को। क्या हो रहा है जनाब? कुछ खास नहीं। ओह, अच्छा, तो कंप्लेन लिखी जा रही है? बिल्कुल। यानी ये कि आपने दरगुजर नहीं करना? बिल्कुल, क्योंकि गलत सिस्टम के खिलाफ लड़ने से हिम्मत बढ़ती है डॉक्टर फैसल। पानी के बहाव के उलट चलना नामुमकिन नहीं होता। हाँ, अलबत्ता इंसान थक जरा जल्दी जाता है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि आप थकी नहीं।
और मैं थकूंगी भी नहीं। पता है क्या डॉक्टर है ना, इस कंप्लेन वाले कागज की असल जगह कहाँ? वो सामने रखे डस्टबिन। मैं कुछ समझी नहीं, वहां की? आपको क्या लगता है डॉक्टर अनीला अकेली? नहीं तो डॉक्टर अनीला के साथ इस हॉस्पिटल का मालिक, इस हॉस्पिटल को रन करने वाली मैनेजमेंट, सब लोग इससे अच्छी तरह वाकिफ। मुझे क्लियर नहीं हो रहा डॉक्टर फैसल कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब ये कि इस हॉस्पिटल का मालिक एक बिजनेसमैन भी तो है, और इस हॉस्पिटल को रन करने के लिए मैनेजमेंट को पैसे भी तो चाहिए है ना। तो मुझे ये बताइए कि डॉक्टर अनीला अगर ऐसा नहीं करेंगी तो और क्या करेंगी? इसका तो साफ सीधा सही की मतलब है कि यहाँ तो पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब है, कोई एक नहीं। बिल्कुल। कैसी तबीयत है मेरी बच्ची की? ठीक हूँ भाभी, माशाल्लाह से मुन्ना तो बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल अपने बाप पे गया है। भाई मुझे तो बड़ा चाव है कि बच्चा जल्दी घर आए ताकि उसके साथ खेलना शुरू करो। अरे मैं तो उसके साथ खेलने के लिए उतावली हो रही हूँ। क्यों अनीसा? अम्मी, आपको अब भी ये लगता है कि मैं आपके साथ घर वापस जाऊंगी? मेरा बच्चा भी आपके साथ रहेगा? यानी कि तुम्हारे भाई भाभी ने तुम्हारे दिल में भी जहर घोल दिया? जहर तो आपकी सोच में है अम्मी। आपने अपने बेटे को तो बेटा समझा, लेकिन उसकी बीवी को कभी कभी नहीं अपनाया, हत्ता कि उसके मरने के बाद भी। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। नहीं सुंबुल, मुझे तो शक है कि तुम्हारा घर भी नहीं बसने देंगी। नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं अपने पोते की खुशी में पागल हो गई थी। अरे अम्मी, माफ करने वाली भला मैं कौन हूँ? लेकिन बस अब नहीं। बेटा ये जुल्म नहीं कर हम पे। बेटा हम कहीं के नहीं रहेंगे। बस अब्बा जी, मैं दरगुजर कर करके थक चुकी हूँ, अब और नहीं। मेरा ये आखिरी फैसला है। ये क्या कह रही हो बेटा? मैं जो भी कह रही हूँ सोच समझ कर कह रही हूँ। मेरा आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा बच्चा भी आप लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहेगा।